हमारे आज के कार्यक्रम की माननीय मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, संभागीय आयुक्त महोदया हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर इस महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। वंदन, अभिनंदन आदरणीय मेहमानों का, आदरणीय जिलाधीश महोदय का, आदरणीय संभागीय आयुक्त महोदय का। मैं हमें एक एक करके जो हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथिगण हैं, उन्हें कमल जी मीणा, उपखंड अधिकारी महोदय, आदरणीय आरडी मीणा जी, संभागीय श्री सत्यनारायण जी नरवरिया, तहसीलदार जी बचपन, श्री कैलाश बोरा, श्री मनीष पीड़ा जी, अधिशासी अधिकारी महोदय रेणापालिका, आदरणीय मदन लाल जी वर्मा, एक्स एमएलए ढक, आदरणीय स्नेहलता जी आरडी, एक्स एमएलए ढक, आदरणीय स्नेहलता जी और आदरणीय मदन लाल जी अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। करतल ध्वनि करके उनका स्वागत करें। इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं मैं श्री चंद्र सिंह जी राणा, प्रदेश कांग्रेस सचिव, हमारे ग्रामीण अंचल के एक और युवा श्री चंद्र सिंह जी राणा, भूतपूर्व सरपंच मोगरा, अगर यहाँ उपस्थित है तो वे भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। श्रीमान रोल सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष भवानी मंडी, आप यहाँ मौजूद है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर आकर विराज। इसी क्रम में हमारे पूर्व वे भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। श्री पंचायती राज संगठन जिला झालावाड़, आप भी हमारे बीच मौजूद हैं। मेयर समाज के जिलाध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री चेतराज गहलोत, विधानसभा ढक के यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष, भूतपूर्व कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष और वर्तमान पार्षद वरुण जी मीणा भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में श्रीमती कैलाशी बाई, जिन्हें हम झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, महिला ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्ष, ग्रामीण अंचल से आती हैं, भूतपूर्व सरपंच है श्रीमती वर्तमान भी है। हमारे बीच बहुत खुशी की बात है कि गरोट के प्रधान और हमारे सबके हर कार्यक्रम में सहभागी रहने वाले, सहयोगी रहने वाले आदरणीय तूफान सिंह जी भी मौजूद है। मेरा उनसे भी विशेष अनुरोध है कि वे भी मंच पर आकर अपने स्थान पर। पाठशाला की नन्ही बालिकाओं को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि जब तक वहाँ ईश वंदना हो वो अपना स्वागत गीत प्रारंभ करें और स्वागत गीत के माध्यम से हमारे जो मेहमान आए हैं राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत गीत गाकर उनका स्वागत करें। माननीय जिलाधीश महोदय और यहाँ पधारे हुए तमाम जनप्रतिनिधि उसे पूरी गंभीरता से सुनेंगे, लेकिन पहले कार्यक्रम का डिसिप्लिन बनाए रखें और अपने अपने स्थान पर विराजने की कृपा करें। मैं पर किसी तरह के प्रार्थना पत्र, किसी तरह की शिकवा शिकायत या किसी तरह का कोई आग्रह नहीं पहुंचे और पहले हम कार्यक्रम संपूर्ण करने की दिशा में Gracias.
जैसा कि आप सबको पता है कि महंगाई राहत शिविर का तो अवलोकन है ही सही, लेकिन शहर की एक प्रमुख समस्या थी मगन भाई मार्केट के पट्टों का मामला। शहर की सबसे सम्राट कॉलोनी श्रीमती मधुजी डड्डा, श्रीमती अर्चना जी सालेचा और श्रीमती निधि जी जोगानी, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आए। माननीय मधुजी डड्डा पूर्व सरपंच आवर, श्रीमती अर्चना जी सालेचा प्रतिनिधित्व करते हुए आदरणीय आयुक्त महोदय को मोमेंटो भेंट किया। इसी क्रम में मैं अनिल जी सोगानी और अशोक जी बोहरा को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे कॉलोनी वासियों की तरफ से आदरणीय कलेक्टर चेयरमैन साहब अशोक जी को बुला लें। तुम बांधो सबके सब बांध दो, इधर ये इधर तो इधर ये थोड़ा बड़ा कर दो, छोटा बढ़ रहा है। अब आगे बेटा जी बांधो साहब इधर। और लोगों ने एक लंबी प्रतीक्षा जिसके लिए की है उसे सुलझाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है और यह आग्रह भरा स्वागत, यह आत्मीयतापूर्ण स्वागत शायद उसी बात का मंच पर बैठे हुए एक से पहले मदनलाल जी वर्मा साहब का स्वागत करेंगे। आदरणीय कैलाश जी कैलाश भाई साहब, तेरा नाम अनिल जी भाई साहब, कैलाश जी भाई साहब, सबसे पहले हमारे आप इस तरह जी बता श्री ललित जी कुमारी मीना मेहरा और विनय जी हाथकोलिया साहब, आप भी यहाँ पधारे और माननीय ब्लॉक अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। इधर देखो थोड़ा सा राजस्थान सरकार की कमेटी के सदस्य भाई राजेश कराओ हमारे हमेशा मदद करते हैं। नगर पालिका मंडल आपका सबके साथ बांध फटाफट अरे जेंट्स मंच पर पधारे और जयराज जी गहलोत का स्वागत करें। आनंद जी काला वाले का भाई राकेश सिंह तरफ से पधारे और माननीय आयुक्त महोदय का स्वागत करें और हमारे नगर अध्यक्ष कालूलाल जी का भी स्वागत करें। अरे जी छापा लगा दो जने एक और कहाँ है आग्रह करूंगा कि वे अपने चाचा बिना आस्तुल्य का भी स्वागत करें। साथ बैठ करके चाचा भतीजे का स्वागत करें। विराम देना चाहते हैं जो लोग भी मंच पर अतिथि बैठे हुए हैं, आप लोग सब एक जगह कोई दे दीजिए। अरे आदरणीय शेरपुर साहब, ये आप मेरा अनिल जी को दे दें सारी आपका दायित्व और आप यहाँ पधार कर स्वागत उद्बोधन करें। थोड़ी देर के लिए ये दायित्व अनिल जी आप सब अतिथियों का स्वागत करें और कैलाश दादा का स्वागत उद्बोधन के लिए। आदरणीय कैलाश जी बोरा नगर पालिका भवानी मंडी के अध्यक्ष, कार्यक्रम स्वागत में शामिल किया जाएगा। हमारे जो माननीय अतिथिगण हैं इनका मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त करना है। रिक्वेस्ट करी और एक कहने में एकदम 24 तारीख यहाँ करें किसी गाँव पर सेंसर प्रोग्राम, उसके बाद आज का प्रोग्राम हुआ। इसी कारण से व्यक्त कर रहे हमारे थाना के नवबंधु जिलाधिकारी आलोक जी रंजन साहब, संभागीय शिविर प्रभारी
माननीय आर डी मीणा साहब, हमारे उपखंड के अधिकारी महोदय श्री कमल जी मीणा और हमारे पूर्व विधायक श्री मदन जी वर्मा, पूर्व विधायक एवं हमारे इसमें कमल जी मीणा बाबा माली जी मीणा, श्री मनी जी मीणा, श्री राजेश जी कारावाल, श्री चंद्र सिंह, श्री रोड सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष जी, श्री विनय जी आसोले जी, श्री नारायण सिंह जी चौहान, श्री कालवा जी साले चके, रोड साहब योगदान के अध्यक्ष और हमारे महिला ब्लॉक आगे गिलास भाई, महिला अध्यक्ष जिला नगर नीता खत्री जी और भी हमारे मंचा सिंह, जो हमारे डिप्टी साहब हकीम भाई और हमारे साथ पार्षद हमारे पिंटू भाई जो संचालन कर रहे हैं मंच का, और सभी मेरे पार्षद साथीगण और यहाँ पे जो हमारे महंगाई राहत केंद्र जो चला रखा मुख्यमंत्री जी ने, उस कार्यक्रम में सब पदाधिकारी जो यहाँ पे बैठे हैं, गवर्नमेंट सरकार के नगर पालिका के जितने भी पत्रकार बंधु और जो हमारे पट्टा लेने के लिए जो आए, पट्टा जो हमारे प्रशांत शहरों की सभी अभियान में जो पट्टे लेने आए हमारे उनसे पट्टे गवर्नमेंट मार्केट के, जो इनका एक 35 और 40 वर्षों से जो सपना था वो आज जाके पूरा हुआ। उसके अंदर हमारे फाइल भेजी थी, हमारे गाय के साले चल इसमें रहते आगे और फाइल वे मुख्यमंत्री ने देखी। उसके बाद थाईवाल साहब आए, यहाँ पे नागेश्वर आए थे, नागेश्वर आए, हमारे कहने से वहाँ का मौका देखा, मौका देखने के बाद मंत्री वासियों को दी, जो कि 40 साल से सब जिनका एग्रीमेंट में पट्टा था, इससे कुछ समय पहले तहसीलदार जी साहब ने रोक लगा दी थी, जो शुरू में यहाँ पे एक डिलिंग ग्रेस थी। उसके बाद ये यहाँ पे कृषि उपज मंडी लगी, व्यापारियों ने बनाई थी, और उसके बाद यहाँ पे व्यापारियों ने जब कृषि मंडी वहाँ पे चली गई, उसके बाद यहाँ सब व्यापारियों ने प्लाटों को बांट दिया था और लोगों को कुछ टाइम तो रजिस्ट्री के बाद उससे तत्काल तहसीलदार जी आए थे और एसडीएम साहब ने रोक लगा दी थी। उसके बाद आज हमारा माननीय श्री शांति धारीवाल साहब और यहाँ के जो हमारे नगर पालिका पूरा स्टाफ, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, हमारे कलेक्टर साहब और हमारे डीएलबी के डायरेक्टर साहब, इन सबके सहयोग से ये आज आपका इनका सपना साकार हुआ। जो सब इनका टाइटल था ही नहीं पट्टों का, आज 400 साढ़े 400 पट्टे यहाँ पे दिए, सब यहाँ पे आलिशान मकान बने हुए, पूरी बस्ती है, 99% यहाँ पे मकान बन चुके हैं, कोई 2-5 प्लॉट ही खाली होंगे। ये तो जो हमारे मुख्य अतिथि हैं कलेक्टर साहब हैं, इनको मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे जो इतना बढ़िया काम हमारे धारीवाल साहब ने किया है प्रशांत शहरों की ओर, जो हमारे जो संघ अभियान के अंदर 2021 के अंदर हमें 3000 के लक्ष्य का लक्ष्य दिया, 3000 पट्टे बनाने हैं आपको अभियान के अंदर। तो हमने इस पट्टे का टारगेट 100% की जगह 125% कर दिया और 3758 पट्टों का वितरण किया जा चुका। और नगर पालिका झालावाड़ जिले में कोटा डिवीजन में फर्स्ट आई है पट्टे देने के अंदर, और राजस्थान के अंदर रेवन्यू के अंदर प्रथम नंबर राजस्थान में रहा है। और इसी तरह हमने जो महंगाई 44,975 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और इसी राजीव गांधी शहरी ओलंपिक 2023 हेतु 3,906 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। इसी तरह हमारे मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के अंदर S1 4,351, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 6,175, मुख्यमंत्री निःशुल्क पूर्णा फूड एकड़ योजना 7,664, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 1,447, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 4,458, मुख्यमंत्री काम देवी योजना 2,424, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 8,927, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना में 8,927, मुख्यमंत्री कृषि विभाग योजना S10 562। इस तरह 44,975 का रजिस्ट्रेशन किया गया महंगाई राहत गांव में। इस तरह जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने माननीय श्री धारीवाल साहब ने तो सरकार ने जो यहाँ पे आम जनता को राहत दी है, ये चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना इतनी कारगर 25 लाख रुपए का हर परिवार को दिए हैं इलाज कराने के लिए। आपने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और जो रजिस्ट्रेशन जुड़े हुए हैं, जिन हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, उनको इसमें इलाज फ्री किया जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको और किडनी ट्रांसप्लांट का जो इलाज है वो आपको बाहर पूरे शहरों पूरे दूसरे स्टेट में भी आपका होगा। इस तरह मुख्यमंत्री जी की योजना है, इस तरह कई योजना चलाई है मुख्यमंत्री जी ने। इसी साथ आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो मगन मार्केट में
भाई बहन माता बहने बधाई, उनको सबको धन्यवाद। जितने भी हमारे परिवार, जितने भी पार्टी ने सहयोग किया हमारे इसमें पट्टा अभियान के अंदर, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। के प्रतीक बन चुके और समस्या के समाधान के प्रति अपनी अभिनव शैली के मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाता हुआ हमारे अंचल का नेतृत्व करने वाले हमारे सबके मार्गदर्शक, हमारे सबका अग्रज नेतृत्व के आदरणीय मदन लाल जी वर्मा एक्स MLA साहब, उनसे भी आग्रह करूंगा कि संक्षेप में हमारा मार्गदर्शन करें और यहाँ पधारे, क्योंकि आपका योगदान भी इस सारे कार्यक्रम में महत्ता रहा है। आदरणीय मदन लाल जी वर्मा एक्स MLA। संभागीय आयुक्त श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और संभाग के जो है नगर पालिका के ऑब्जर्वर आरडी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय रूप सिंह जी परमार साहब, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय विनय जी आसवालिया जी के सदस्य सम्मानीय राजेश जी गुप्ता जी, मंच पे उपस्थित सम्मानित कालूलाल जी सालेजा जी, हकीम भाई, उपस्थित सभी सम्मानित पार्षदगण, भवानी मंडी से उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, प्रेस से उपस्थित पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो आज इस शिविर का जो आयोजन, इस कैंप का जो आयोजन हो रहा है, जिनके लिए हो रहा है, मैं उन सभी नागरिकों को, मगन भाई मार्केट के उन सभी रहवासियों को, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि 35 से लगा 40 साल से लगभग आप इस संघर्ष को कर रहे थे और आज उस संघर्ष को आज आपको कामयाबी मिली। प्रशासन के माध्यम से निश्चित ही जो है हमारे नगर पालिका, हमारे आदरणीय जो शांति धारीवाल साहब जो स्वास्थ्य शासन मंत्री, उनके प्रयास रंग लाए और इन सबके प्रयासों से आपको जो कामयाबी मिली, निश्चित ही जो है आपकी उम्मीद, जिस आशा से आप लोग बैठे थे, जिस उम्मीद से आप लोगों ने प्रशासन के सामने, मंत्री जी के सामने, मैं भी उसमें मौजूद था और उसको कुछ प्रकरण को रखा था, तो निश्चित ही आज जो है आज पूरा हुआ, इसलिए बहुत बहुत बधाई। आज राजस्थान सरकार के द्वारा महंगाई राहत कैंपों का जो है आयोजन किया जा रहा है। अब ये सवाल इस बात का उठता है कि महंगाई राहत कैंपों का आयोजन क्यों हो रहा है? पहले प्रशासन गांव के संग था, प्रशासन शहरों के संग था, अब महंगाई राहत कैंप अब प्रशासन शहरों के संग अब भी चल रहा है। महंगाई राहत कैंप, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत जी ने यह विचार किया कि लगातार 2 साल से भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण, जो नीतियां नोटबंदी के बाद जो नीतियां आई, उन नीतियों के कारण महंगाई आसमान पे पहुंच गई। महंगाई इतनी आसमान पे पहुंच गई कि एक गरीब आदमी का और किसान का, मजदूर का जो है इस महंगाई से, कमर तोड़ महंगाई में जो है उसका जो है उसके परिवार को पालना उसके लिए मुश्किल पड़ रहा है। तो निश्चित उन्होंने विचार करके और महंगाई राहत कैंप का जो है आयोजन करके, और इस महंगाई राहत कैंप में जो आपके सामने 10 योजनाएं हैं, उन 10 योजनाओं को लाभ देकर उस परिवार को वो राहत देने का प्रयास किया। यह है महंगाई राहत कैंप, ये सोच है राजस्थान के मुख्यमंत्री की। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊंगा आपको कि पेंशन योजना जो है, 1000 रुपए जिस पेंशन हुई, जिसकी 500 या 750 थी, जिनको 1000 पेंशन की, उसके पीछे एक और अभी एक लाइन और हमारे मुख्यमंत्री जी ने डाल दी कि हर साल उस पेंशनधारी की 15% जो है राशि बढ़ती जाएगी। 15%, जिसको 1000 रुपया इस साल मिलेगा, एक साल बाद उसको 1150 मिलेगा, फिर दूसरे साल उसमें 15% की बढ़ोतरी होगी। ये प्रावधान कर दिया, बहुत बड़ी बात है ये उन परिवारों के लिए, उन लावारिस परिवारों के लिए, उन विकलांगों के लिए, उन वृद्ध लोगों के लिए, उन विधवा के लिए प्रोग्राम, और विधवा बहनों के लिए, उनके बच्चों के लिए जो पालनहार योजना है उसमें उन्होंने काफी जो है बढ़ोतरी कर दी। तो इस प्रकार इस राजस्थान की जनता को, इस राजस्थान के गरीब को, इस राजस्थान के किसान को, इस राजस्थान के नौजवान को जिस प्रकार राहत देकर
पालने का जो काम उनको जो है ये किया। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस मंच के माध्यम से हम सब मिलकर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि आपने जो है जनता की जो है नब्ज टटोली और उसमें वास्तविक जो चीज जिसको जो जरूरत थी और जिसको जो मिलना चाहिए था वो चीज आपने जो है जनता को देने का प्रयास किया और उस गरीब की झोपड़ी तक पहुंचने का प्रयास किया। जिस गरीब के घर में जो है आटा दिन भर मेहनत करके और शाम को गेहूं ला के ना आटा करके लाता है, उस गरीब के घर पहुंचने का आपने प्रयास किया। उस माँ के जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उनके बच्चों को तक शिक्षा और राहत देकर पालनहार योजना में वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात उस किसान के घर पहुंचने का प्रयास किया है। 2000 यूनिट बिजली फ्री पर मंथ, हर महीने 2000 यूनिट बिजली किसान अपने खेत में फ्री उसको मिलेगी, मतलब जीरो बिल आएगा। आज मकान मालिक जो है 100 यूनिट फ्री, और परसों इसमें भी एक संशोधन कर दिया। तो परसों के रोज हमारे मुख्यमंत्री जी ने 100 यूनिट वाली योजना में भी संशोधन कर दिया कि 200 यूनिट तक की जो है उसमें जो है उसको राहत। बहुत बड़ी बात है। जिस आज पूरे देश में किसी भी राज्य में आप किसी भी राज्य में की वहाँ की योजनाओं की जानकारी लो, किसी भी राज्य में इस प्रकार की योजनाएं नहीं है जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत की। तो निश्चित ही जो है राजस्थान की जनता के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो आने वाले समय के इन योजनाओं को उस गरीब के घर पहुंचाने का हम सबकी ड्यूटी है, हमारा जो है सामाजिक दायित्व है। महोदय आलोक रंजन साहब पधारे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा वे यहाँ आए और मार्गदर्शक उद्बोधन दें और अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से हमें परिचित करावें। आदरणीय आलोक रंजन प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपको धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि आदर सत्कार बहुत मंच पे आपने दिलवाया। बार बार कहा समय कम है लेकिन बहुत समय लिया, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भवानी मंडी के नगर पालिका की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय संभागीय आयुक्त महोदय प्रतिभा सिंह जी, मंच पे ही विराजमान पूर्व विधायक महोदय मदन लाल जी, पूर्व विधायक महोदया श्रीमती स्नेहलता जी, चेयरमैन साहब कैलाश जी, आरडी मीना साहब जो पूरे एक रिटायर्ड आरएस अफसर भी हैं और संभाग के शिविर प्रभारी भी हैं। मुझे लगता है यहाँ भी आज अपने पट्टे जारी में उसमें उनका आपका बहुत बहुत योगदान है। जन अभाव अभियोग, क्योंकि जन सुनवाई करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके सदस्य के रूप में विराजमान राजेश जी, अनिल मीना जी काफ़ी हारफन मौला हैं, बताया चित्रकारिता कई चीज़ें करते हैं, रोड सिंह जी, मंच पे विराजमान अन्य समस्त गणमान्य अतिथि, मंच के सम्मुख यहाँ भवानी मंडी के समस्त पार्षदगण, नागरिक महोदय, माताएं, बहनें, हमारे विभिन्न विभागों के यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, क्योंकि यहाँ महंगाई राहत कैंप भी लग रहा है, शहरी कैंप भी लग रहा है। पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। आपने इतना आदर सत्कार यहाँ पर आज दिया है, इसमें कोई शक नहीं कि जो कार्य नगर पालिका ने किया है वो अभूतपूर्व है। क्योंकि कोई अगर 40 वर्ष से पट्टे नहीं मिल रहे हैं, कोई ऐसी ज़मीन है और जिस पर लोग रह रहे हैं लंबे समय से, आवास भी बन रहा है, मकान का पट्टा बेसिकली उसका भविष्य निर्धारित करता है। क्योंकि कोई व्यक्ति जो रहता है उसको कोई डिस्पोजेस नहीं कर रहा वहाँ से, वो रहता है वो रहता रहेगा। किंतु अगर उसको पट्टा मिल जाता है, कल को उसका एक लीगल टाइटल होता है, कल को वो उसके बदले लोन ले सकता है, परिवार में विवाद नहीं होता है, बच्चे आपस में, यानी उसका जमीन का उसने जो संपत्ति अपने जीवन में जुटाई है उसका भविष्य क्या होगा, उसका एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है पट्टा। इसलिए अगर ये मिल गया है तो मैं बहुत 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 धन्यवाद दूंगा आप सबको। आपने बड़ी मेहनत करी है और आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि मकान का पट्टा और वो भी इतनी बड़ी संख्या में। भवानी मंडी लगभग मुझे लगता है पूरे कोटा संभाग में दूसरे नंबर पे चल रही है, पहले नंबर पे शायद इटावा चल रही है, और उसमें इनमें पट्टों की संख्या में बहुत अंतर नहीं है। इसलिए हम जहाँ बैठे हैं, ऐसा मुझे बताया गया कि यहाँ 40 वार्ड है और उसमें से 2-3 वार्ड को छोड़ दें, क्योंकि प्रतिबंधित भूमि पे पट्टा देना मुश्किल है। हालांकि वहाँ भी लोग रह रहे होंगे, संभव है, कोई तालाब की भूमि होगी, कोई भराव की भूमि होगी, लेकिन जो भी संभव था राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार के संशोधन किए। और ऐसे ऐसे संशोधनों से, कोई एग्रीकल्चर लैंड पे है, इवन कोई चारागाह पे है, कोई अतिक्रमण करके लंबे समय से बैठा है,
कोई कच्ची बस्ती है उसको रेगुलराइज कर सकते हैं, वो सारे प्रावधान दिए। तो मुझे उम्मीद है ये हमारे यहाँ पर जो कर्मचारी हैं और नगर पालिका है, ये सब कैलाश जी खुद लगे हुए हैं, आप सब मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ में ये महंगाई राहत कैंप भी है, इसमें भी भवानी मंडी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये अच्छापन आप अपना बनाए रखें। ये जो हमारी टीम है अच्छे से काम कर रही है, इनको बधाई दूंगा, आपको शुभकामनाएं दूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। बहुत ही विद्वतापूर्ण वक्तव्य के माध्यम से आदरणीय जिलाधीश महोदय ने हमारा मार्गदर्शन किया। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, आप नौजवान हैं, तरुणाई के प्रतीक हैं, और जब कोई प्रतीक तरुणाई का होता है तो पूरे वातावरण में ऊर्जा भर जाती है। मुझे उम्मीद है आपके कार्यकाल में झालावाड़ जिला पूरी ऊर्जा से अपने विकास की गति तय करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की मेहमान खुशी मुख्य अतिथि महोदया, संभागीय आयुक्त महोदया आदरणीय प्रतिभा सिंह जी को। आप यहाँ आए और हमारा मार्गदर्शन करें, हमें उद्बोधन दें। आदरणीय प्रतिभा सिंह। आज का जो ये प्रशासन शहर के संग अभियान के तहत जो शिविर लग रहा है, इसके इस सफल आयोजन के लिए सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। दूसरी बधाई इस बात की कि आप सब इतनी अधिक तादाद में यहाँ पर पट्टे वितरण का कार्य कर रहे हैं। तो जो लाभार्थी हैं उन सबको हम सब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप सब ने इतना भावभीना स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, उससे हम सभी अभिभूत हैं। और इसमें आपकी आत्मीयता की जो एक झलक मिल रही है, उस सब के लिए भी आपका धन्यवाद और साधुवाद। मंच पर विराजमान जिला कलेक्टर श्री आलोक जी, श्री मदन लाल जी पूर्व विधायक, श्रीमती स्नेहलता जी पूर्व विधायक, श्री कैलाश बोहरा जी चेयरमैन साहब, श्री आर.डी. मीना जी संभागीय शिविर प्रभारी, श्री राजेश करावन जी सदस्य जन अभाव अभियोग निराकरण, श्री अनिल मीना जी वाइस चेयरमैन साहब, श्री रोड सिंह जी, मंच पर विराजमान अन्य महानुभाव, यहाँ समक्ष उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि साहिबान, समस्त महानुभाव, माताएं और बहनें, और जो शिविर लग रहे हैं हमारे 2 प्रकार के यहाँ पर, प्रशासन शहर के संग और महंगाई राहत शिविर, उन सब में बैठे हुए हमारे सभी अधिकारीगण और कर्मचारीगण। अभी जब हम बात कर रहे थे, स्टेज पर इन्फॉर्मल टॉक कर रहे थे, तो ये अवगत कराया गया कि जो महंगाई राहत शिविरों का उद्देश्य आपको अभी एमएलए साहब ने अवगत कराया, और ये वास्तव में बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही लाभप्रद है उन लोगों के लिए जिनके लिए कि सरकार ने इतनी अधिक योजनाएं बनाई हैं और उनका लाभ वास्तविक रूप से उन लोगों तक पहुँचे जिनके लिए कि योजनाएं बनी हैं। तो उनका वास्तविक रूप से लाभ प्रदान करने के लिए ये कैंप आपके द्वार पर, आपके घर पर आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। और आप अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ उठा रहे हैं। आगे भी जो कैंप लगेंगे उनमें भी उठाएं, यही हम सब की मनोकामना है, हम सब की हार्दिक इच्छा है। इन जो 10 योजनाओं में, महंगाई राहत शिविरों में जो 10 योजनाएं आप सबको जानकारी भी है, इन बैनर्स के माध्यम से भी यहाँ अवगत कराया हुआ है आपको। लगभग 44,975 के करीब इन योजनाओं में लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस सब के लिए जो टीम पूरी यहाँ कार्यरत है, वो सब बधाई की पात्र है, साधुवाद की पात्र है। दूसरी जो एक बड़ी उपलब्धि है, मैं चेयरमैन साहब को, नगर पालिका के जो चेयरमैन साहब विराज रहे हैं, उनको मैं इसके लिए धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं, साधुवाद सभी अर्पित करना चाहूँगी कि जो एक इतना बड़ा पुराना मसला जो कि उलझा हुआ था यहाँ पर, लगभग शायद बताया 40 वर्षों से जो व्यक्ति काबिज है किसी जगह पर, जो कि पट्टे के हकदार हैं, उन लोगों को इन कैंप के माध्यम से पट्टे वितरित किए जा रहे हैं, और वो भी बहुत अच्छी तादाद में, बहुत अच्छी संख्या में। तो एक बहुत ही बड़ा और सराहनीय कार्य हुआ है नगर परिषद की ओर से। तो उस सब के लिए भी आपको, आपकी पूरी टीम को, चेयरमैन साहब को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे अभी ये भी अवगत कराया है कि जो सर्वे यहाँ हुआ है, लगभग 400 साढ़े 400 के करीब परिवार हैं जो कि इस क्षेत्र में रहते हैं। मगन भाई जो कॉलोनी आपने अवगत कराई है,
और उसमें लगभग 350 लाभार्थियों को आज हम पट्टा वितरित करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। दूसरा एक चीज़ जो आपको यहाँ मुझे जानकारी दी गई है कि प्रशासन शहरों के अभियान जो हमारा यहाँ चल रहा है, उसमें 3000 के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 3758 पट्टों का वितरण अभी तक किया जा चुका है। इस तरह नगर पालिका के द्वारा लक्ष्य से 125% ज़्यादा पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। इसके लिए भी पूरी नगर परिषद को, चेयरमैन साहब को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। इवन आपने अवगत कराया कि राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल के लिए भी यहाँ लगभग 3906 मतलब 4000 ही समझ लीजिए आप, 4000 के करीब रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। तो ये सब चीज़ें इस प्रकार की हैं जिनको देख करके ये बिल्कुल आभास हो सकता है, ये पता चल सकता है कि नगर परिषद कितनी तन्मयता से, कितनी तल्लीनता से, कितनी मेहनत से इन सारे कार्यों को कर रही है। तो आपकी सारी टीम को, चेयरमैन साहब को विशेष तौर पे, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि साहिबान हैं उनको, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं चाहती हूँ कि अब जो पट्टा वितरण का आपका कार्य है वो विधिवत रूप से प्रारंभ हो, और आपने इस कार्य के लिए मुझे आमंत्रित किया है, ये अवसर दिया है कि इस कार्य में मैं भी सहभागी बनूँ, उस सब के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मार्गदर्शक उद्बोधन किया गया। इसके उपरांत हम जो आज का कार्यक्रम का हमारा मुख्य बिंदु है, जो पट्टा वितरण समारोह है, वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं माननीय अधिशासी अधिकारी महोदय जी से भी आग्रह करूँगा तो यहाँ पर उपस्थित हो गए और पट्टे की लिस्ट में खुदा पट्टा को अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय द्वारा मैं माननीय चेयरमैन साहब से, वाइस चेयरमैन साहब से आग्रह करूँगा कि आप भी माननीय अतिथि महोदय और माननीय जिलाधीश महोदय के पास पधारे और ये पट्टा देने की कृपा करें। इसी क्रम में श्री अभिनव जी सोगानी, सन ऑफ श्री मुकेश जी सोगानी अपना पट्टा प्राप्त करें। अभिनव जी सोगानी के बाद श्रीमती भोनी भाई, वाइफ ऑफ श्री मानमल जी जैन, आप पधारे और अपना पट्टा प्राप्त करें। श्रीमती संगीता जी सोगानी, वाइफ ऑफ श्री अनिल जी सोगानी, या खुद अनिल जी सोगानी जाके पट्टा प्राप्त करें। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री विमल चंदी जैन, यहाँ पधारे और पट्टा प्राप्त करें। श्री चैन सिंह जी सिसोदिया, सन ऑफ श्री भगवान सिंह जी, यहाँ आकर पट्टा प्राप्त करें। श्री चैन सिंह जी सिसोदिया, सन ऑफ श्री भगवान सिंह जी, अगर वे यहाँ नहीं है तो श्री विक्रम सिंह जी, सन ऑफ श्री नारायण सिंह जी, पूर्व सरपंच साहब, आप आकर पट्टा प्राप्त करें। विक्रम बना मंच पर पधारे। श्री मुकेश जैन जी, श्री मानमल जी जैन, मुकेश जैन जी, श्री मानमल जी जैन साहब, सन ऑफ, अपना पट्टा प्राप्त करें। विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह जी नहीं हो तो तूफान सिंह जी को दे दे, प्रधान साहब को नहीं पट्टा है ना।
श्रीमती रक्षा सिसोदिया वाइफ ऑफ श्री चैन सिंह जी अपना पट्टा प्राप्त करें। और श्रीमती रीना सिसोदिया जी, पिताजी का नाम श्री मान सिंह जी, पत्नी श्री तूफान सिंह जी, आप भी अपना पट्टा प्राप्त करें। तूफान सिंह जी का पट्टा ये ना, रीना सिसोदिया एक ही एक तो लोग। श्री संजय जैन जी सुपुत्र श्री मानमल जी जैन साहब पट्टा प्राप्त करें। श्री दीपचंद जी, मैं जिन जिन का नाम ले रहा हूं कृपया मंच के सामने आकर एक लाइन में खड़े हो जाए ताकि सुविधा हो जाएगी। श्रीमती दीपचंद जी सन ऑफ श्री बसंती लाल जी, श्री अभय जैन जी सन ऑफ श्री मानमल जी, श्री फकीर चंद जी सन ऑफ श्री बिरदी चंद जी, श्री मेघराज जी चांडक सन ऑफ श्री बद्री प्रसाद जी चांडक, श्रीमती रमाजी द्विवेदी, पति श्री प्रफुल्ल जी द्विवेदी, श्री घनश्याम जी पारेता, श्रीमती पुष्पा जी चौधरी वाइफ ऑफ श्री प्रकाश जी चौधरी, नीलम जी चौधरी वाइफ ऑफ श्री पीयूष जी चौधरी। मंच के सामने नीचे खड़े हो जाए, मंच के नीचे। श्री नीलम चौधरी पत्नी श्री पीयूष चौधरी, सन्मुची जी स्नेहलता जी जैन वाइफ ऑफ श्री रमेश जी चौधरी, सुमित जैन सन ऑफ श्री अभय जी जैन। आप सब लोग मंच में पधार चुके हैं, एक करके अपना पट्टा बोलने। अनिल जी सुगानी, अरे तो ये पट्टा जिसको प्राप्त बस ये पट्टा प्राप्त करने वालों की लिस्ट समाप्त हो गई है। मैं भाई अनिल जी सोगानी से आग्रह करूंगा आप यहाँ पधार जाए और स्वागत करना है। पट्टे के हमारे जो सहयोगी हैं कॉलोनी वालों की तरफ से उनको माला पिला के सत्कार गणेश मंदिर समिति तैयार है, उनका पट्टा भी तैयार है। मैं गणेश मंदिर समिति यहाँ पधारे और अपना पट्टा प्राप्त करें। मैं अभिनव जी सोगानी और सुमित जी सालेचा आप दोनों से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधारे और जो छोटे छोटे अधिकारी थे जिन्होंने पट्टा बनाने में हमारी कॉलोनी के लोगों को सहयोग किया, उनका भी आभार प्रकट करके फटाफट माल्यार्पण करके और ये श्री सुमित जी सोगानी, श्री सुमित जी सालेचा, श्री अभिनव जी सोगानी। और मैं पार्षद रवि एडवोकेट साहब से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर पधारे और माननीय जिलाधीश महोदय का स्वागत करें। श्री रवि जी एडवोकेट, माननीय मुकुट बुआरी जी नायब तहसीलदार, रिटायर्ड नायब तहसीलदार साहब, उनसे आग्रह करूंगा मंच पर पधारे और सम्मान पत्र प्राप्त करें। मंदिर समिति वाले आकर अपना पट्टा प्राप्त करें।
श्री सुमित सिंह जी छाबड़ा, जसविंदर सिंह जी छाबड़ा और श्री हरपाल सिंह जी, जसविंदर सिंह जी होरा, और आप दोनों भी यहाँ कर पट्टा प्राप्त कर लें, और श्री हरपाल सिंह जी आप भी पट्टा प्राप्त करें। ललित जी शर्मा को सम्मान पत्र भेंट करते हुए कॉलोनी की तरफ से। लाइन पे थोड़ा पीछे सुन रहे हैं, सबकी सुन रहे अपना नगर पालिका से क्या काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहा हूँ। शहर को वहाँ से घुसते वहाँ से दिखना चाहिए, जैसे गेट है ना वहाँ से दिख नहीं रहा, गाड़ियाँ वाड़ियाँ हमारे आसपास एक कलर में थीम में अच्छा लगता है, कितने लेबर एक जैसा कलर करा लो, यूनिफॉर्म कोई भी कलर ले लो, अच्छा लगेगा। चलो चलो मतलब कलर अच्छा लग रहा है, ये दे रहा वेज रेट क्या रहे हैं, कितना वेज रेट क्या रही है, पूरा झलाड़ा प्रथम है 250 260 की रेट है, तो 250 ज़्यादातर पेंटिंग के ऊपर महिलाएं होंगी नहीं, वो पेंटिंग वाले तो ये जेंट्स वगैरह झाड़ियाँ काटने में ये पार्क लिए ना, भारत माता पार्क का करवा दिया, जाने वाला पार्क है वो करवा रहे हैं, ऐसे कराओ कि उस एरिया का कब्रिस्तान का भी वो भी करा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मांगीलाल जी, कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब, अरे एक ही नाम हाँ, आपको साइकिल देने के लिए साथ में आए आपके बधाई हो। ये मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दो, हाँ अशोक जी गहलोत को धन्यवाद दो, ये उन्हीं की योजना है अशोक गहलोत जी की। हाँ ध्यान रख दो सब काम कर दो, नहीं करो। हाँ भाई आराम से आना जाना सब जगह कर सकते आगे जाकर आराम से अब 1000 कर दिया। पीएचडी कौन है? राकेश पूरे शहर का ये मामला सर, पानी का मामला 2 साल में सीसी रोड का मामला है सर, सीसी रोड पूरा
नगर पालिका मांडी रोड से लेके इधर पूरा इधर रामनगर पूरा नगर पालिका एरिया इसके लिए सर एक बीघा जमीन क्या एजेंट साहब इसको मांडी में इसमें 1 बीघा जमीन को देना है लाट तो सर इससे क्या सर एक जीएसएस और ग्रेड सर अप्लाई कराओ एप्लीकेशन आगे इनकी आगे आपके पास नगर पालिका अभी 4 दिन ले रही है एक दरखास्त है ठीक है सर ठीक है कहाँ थे स्वास्थ्य बीमा का है, दुर्घटना बीमा का है, टैक्स का है जी जैसे जैसे सम्मान के साथ दीजिए आप योजनाओं के ऐसे देते तो आज का कुछ है अपना इसमें फिगर है ना सर। कितना हो गया अभी 30 रजिस्ट्रेशन हुए, इसमें से अन्नपूर्णा के 14 हुए। किस योजना के अधिकतम अन्नपूर्णा योजना उसकी में फूड पैकेट के 14 हुए। चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा के 17 हुए, चिरंजीव दुर्घटना बीमा के 19 हुए, पेंशन का 1 हुआ, बिजली घरेलू बिजली का 18 हुआ और गैस के साथ में शहरी के 6 हुए और 5 कामधेनु को 1 कृषि लोगों को जानकारी जी सुमित सिंह छाबड़ा सुमित जी छाबड़ा आता सिंह छाबड़ा हर्षित जैन हरकचंद जैन हर्षित जैन हरकचंद जैन कृष्णा शर्मा गोपाल जी शर्मा अर्पण जैन ऋषभ जैन बात का कहा था पुरुषोत्तम जी गुप्ता रामनाथ जी गुप्ता जुगल किशोर मदनलाल गुप्ता श्रीमती अंजुबाला जैन श्यामा कुमारी मंगल श्यामा मंगल जी मंगल करो रजिस्टर करवा लेना भैया सब लेटर में जाके छोड़े तो और क्या करें सामने वाला पैसा वाला हमारे घर कोई नहीं सुन रहा क्या शिव बोर्ड के मैटर में साहब जो मैडम है वो स्थान में चल रहा है जिसका फीडबैक लेने आज आप बुहानी मंडी पधारे हैं और एक 40 वर्षों से मगन में मार्केट का जो पट्टे वितरण का जो कार्यक्रम था उसमें भी आपके हाथों से 251 पट्टे जो हैं वो वितरित किए गए हैं। किस तरह की योजना राज्य सरकार की जनकल्याण योजना का फीडबैक कैसे आप देख रहे हैं? देखिए 2 तरह की गतिविधियाँ यहाँ पे चल रही हैं। एक जी। तो प्रशासन शहर के संग अभियान जिसमें कि आज ये पट्टा वितरण का कार्यक्रम भवानी मंडी नगर पालिका की ओर से रखा गया है जी और इसमें लगभग 450 के करीब पट्टे थे जिनमें से 350 के लगभग पट्टे बन करके तैयार हो चुके हैं और आज उनका यहाँ वितरण किया गया है। जी तो मैं समझती हूँ कि जो नगर पालिका के चेयरमैन साहब हैं और उनकी जो टीम है और जो स्थानीय प्रशासन है जिसमें हमारे सभी अधिकारीगण शामिल हैं उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया है क्योंकि लगभग 40 वर्षों से इन पट्टों का प्रकरण जो बताया कि लगभग चल रहा था तो लोगों को इस योजना का वास्तविक रूप से अधिकार मिला है। जी। लोगों को अपनी ज़मीन का हक मिला है जिसके कि वो हकदार थे दावेदार थे तो इतनी लंबी अवधि के बाद उनको जो पट्टे मिले हैं वो बेहद सराहनीय है उल्लेखनीय है और एक अच्छी उपलब्धि है। जहाँ तक महंगाई राहत शिविर की बात है जी राज्य सरकार के निर्देशों पर महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं और इसमें लगभग 10 योजनाओं में लाभ दिया जा रहा है लाभार्थियों को और जो हमने फीडबैक लिया है यहाँ का उसमें भी हमने देखा कि जो 10 योजनाएं हैं उनमें लगभग 40,000 के करीब लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जाकर उनको सील्ड उसमें एनवलप में जी। उनके कार्ड दिए गए हैं। तो इस प्रकार से महंगाई राहत के तहत भी सभी योजनाओं में यहाँ पर अच्छा कार्य हो रहा है। पट्टा वितरण में भी कहीं ना कहीं नगर पालिका भी 2 नंबर पे है जैसे अभी मंच से उद्बोधन हुआ है। कलेक्टर साहब ने जी, बताया जी। कि नगर पालिका की बहुत अच्छी स्थिति है और उन्होंने बहुत ही मेहनत से इतने विवादित या उलझे हुए मामले को सुलझाया है और इतने लंबी अवधि से प्रतीक्षित पट्टा उन्होंने उपलब्ध कराया है जो
की बहुत बड़ी बात है। कई जन सुनवाई में कई जन समस्या भी आमजन की आपके सामने आई है, उनका किस तरह से निवारण जो है वो किया जाएगा? पेयजल के बारे में इन्होंने समस्याओं से अवगत करा है, जिसके लिए एक्सिम पीएचडी को निर्देशित किया जा चुका है जी। कि वो समस्या का समाधान करे। अभी महती आवश्यकता है 2 जी। महीनों में पानी की, यही 2 माह है जहाँ पर की पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो आवश्यकता के अनुरूप जहाँ ज़रूरत है वहाँ टैंकर भिजवाए जाएँ और समस्या का निराकरण किया जाए। उसके अलावा कुछ व्हील चेयर के लिए किसी ने आवेदन किया है, तो जी। उसका भी प्रकरण हमने बोला है कि उसको दिखा करके आवेदक यदि पात्र है तो उसको व्हील चेयर दिलाई जाए। इस प्रकार के कुछ प्रकरण अभी प्राप्त हुआ। थैंक यू।